आज दुनिया में ये चर्चा हो रही है, दुनिया के मीडिया में दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान के विमान गिरे हैं, तो सरकार आ जाए सामने, क्या दिक्कत है? और लड़े थे, आप बहुत बहादुर हैं, कमजोर आदमी भी चोट मार जाता। सही बात है, इसमें शर्माने की क्या बात है? सरकार को जो स्थिति है वो देश के सामने रख दे, संशय खत्म हो जाए। चूहा भी मरता है कहीं बॉर्डर की साइड में, तो मीडिया लग जाता है, बोला देखो हमने पाकिस्तान का चूहा मार दिया, और उसको फिर भगत कहते हो देखो कितना बहादुर है हमारा प्रधानमंत्री, उसने चूहा मरवा दिया पाकिस्तान को। तो आप क्या मानते हैं कि मौजूदा सरकार अमेरिका सरकार के दबाव में काम कर रही है? ये तो पूरे देश ने देखा, ट्रंप के कितने दबाव में भारत सरकार वो अभी साबित हुआ। शिमला समझौता, दो पक्षीय समझौता ये हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा लंबरदार बर्दाश्त नहीं होगा। और हमने तो एक दिन अखबार में बयान पढ़ा, ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सीज फायर कर देना तो बिजनेस बंद कर दूंगा। तो और हमारी सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने हाथ जोड़ के दंडवत हो गए। तो आप क्या मानते हैं कि मौजूदा सरकार अमेरिका सरकार के दबाव में काम कर रही है? ये तो पूरे देश ने देखा, जो हमारा मूल कैरेक्टर नहीं था। अटल जी भी थे प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी की बात करें, 48 से लेके और अब तक, अब से पहले तक, अब तो उलट पुलट हो गया। हर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमको किसी तीसरे आदमी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं, और यहाँ तो हमको मध्यस्थता तो हमको तो पूछा ही नहीं गया, हमको तो बैठाया ही नहीं गया। उसका बयान आया सीधा, और सीधा बयान उसने एकदम जारी कर दिया कि मैंने कह दिया, आदेश दे दिया दोनों देशों को। तो क्या स्थिति है? अच्छा, एक बात ये भी देखें युद्धवीर जी, आप भी मान लेंगे, हम जो लोग हैं, हम पंचायती परंपराओं से निकले हुए लोग हैं। आखिर दो पक्ष झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरा पक्ष आता है पंचायती बनकर। हमारे भी यहाँ ये रिवाज है। बेसिकली आप बुलाओगे तो आओगे ना, तो कई बार वैसे भी आ जाते हैं हमारे वाले। हमारा इशू है, हमको बैठाएगा ना, हमारी सुनेगा ना, फैसला करनिया हमको बिल्कुल बीच में बैठता है, सुनेगा ना। हाँ, कि वो अपने घर से ही कह देगा लड़ो मत ना खालतार दूंगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें और आपकी बात में, पंचायती बात में और उसमें बहुत फर्क है। वो आके बैठते हैं, भाई क्या बात है, तू बता भाई क्या बात है। पहली बात तो ये है दोनों की सुनते हैं। हमारे शिमले समझौते के खिलाफ है कि हम उसमें ये है कि हम सुन रहे हैं, आपस में बैठेंगे, बात करके निपटाएंगे। आपकी बात को बड़ा करता हूँ, आपने पंचायत और खाप की जिक्र कर दिया, उसमें भी तीसरा आदमी आगे बैठ कर सुनता है। यहाँ तो कुछ नहीं, वीटो कर दिया उसने डायरेक्टर, यहाँ तो सीधा वीटो कर दिया। ये दुखद। अच्छा, आखिरी सवाल है, सरकार का ये कहना कि जब भी कोई कमेटी बनती, पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सरकार ने नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, आप लोग कमेटी में जाते ही नहीं हो अपनी बात रखने। देखिए, कमेटी सरकार ने बनाई कमेटी, उस सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसमें वो लोग तमाम लिए थे जो लिख के दे चुके थे कि 3 कानून जो है वो बहुत अच्छे हैं किसान के। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कहां से पता चल गया कि वो केवल वही लोग लिए गए? जितने भी लोगों के नाम थे उस कमेटी में, वो थे जो सब सरकार को लिख के दे चुके थे कि हम इन 3 कानूनों का समर्थन करते हैं। आपका कहने का मतलब है आपने सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत नहीं थी, आपने कमेटी से दिक्कत नहीं थी, आपने लोगों से दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसमें हम शुरू में बहुत खुश हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट शायद न्याय करेगा। लेकिन जब वो कमेटी आई सामने और उसके नाम सामने आए और उसमें तमाम वो लोग थे जो उन कानूनों को ठीक ठहरा चुके थे, तो उसमें हमको झंडा बांधना चाह रहे थे, हमारे खिलाफ फैसला करा के। अब कमेटी बना रखी है ना एमएसपी को लेकर, 6 महीने में उसको फैसला करना था, 4 साल हो गए, और वो कमेटी के मेंबर आते हैं, आपके हरियाणा से भी एक मेंबर है, और आप बहस सुनना कभी, वो ये कहते हैं कि ये गलत है, एमएसपी हो ही नहीं सकती है। तो वो कमेटी के 2 मेंबर जो चिल्ला के कह रहे हैं कि एमएसपी दी नहीं जा सकती, हो नहीं सकती, इंपोर्ट बहुत जरूरी है, वो धनवत कह रहा है। तो ऐसे लोग जो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? 4 साल में 6 महीने कमेटी को 4 साल हो गए, पता नहीं 40 लगेंगे 44, ठीक है। तो ये आईवाश करने की कमेटी होती है। सरकार जिस दिन साफ मन से हमको बुलाएगी, हम जाके बैठेंगे। कोविड था, सब संस्थान बंद थे, यस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, डॉक्टर क्लिनिक छोड़ के भाग गया था, पंडित जो है मंदिर छोड़ के भाग गए थे,
बड़ी अच्छी बात करें। भगवान जो है वो उसके ताले लगा दिए गए थे, लेकिन किसान ने देश की जीडीपी को बढ़ाया, कृषि की जीडीपी बढ़ी। नो डाउट, रिकॉर्ड में ये चीज। तो सरकार को कम से कम ये तो समझना चाहिए कि देश के लिए जो कुर्बानी किसान करता है उसकी राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, उसको चैलेंज करना, उसके साथ ओछे, हम तो सीधे साधे किसान हैं, ओछी हरकतें करना, किसान संगठनों में पाड़ कराना, किसानों को जाति में बांटना, संगठनों को तोड़ के फेक संगठन बनाना, ये चल रहा। जब तक ये चल रहा है तब तक कोई भी फैसला हो नहीं सकता लड़ाई के अलावा। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आज नए नहीं लड़ रहे, मैंने बताया, हम तो 40 साल से लड़ रहे हैं। ये सब लोग बैठे हैं, बहुत लंबा इतिहास है इनका, आज के नहीं है। किसी से पूछ लो, मुलाकात जाओगे। नो डाउट, हम जानते हैं बहुत सारे चेहरों को बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो हम किसी पार्टी से नहीं, इशू बेस लड़ाई है हमारी, और जब तक इशू हमारे रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम, और नए आ गए इशू। पहले तो राष्ट्रीय स्तर के इशू होते थे, क्योंकि कृषि ट्रेड नहीं था। यस यस, पहले जो व्यापार था वो चलता था गेट से, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और उसके बाद अमेरिका ने जो बदमाशी विकसित देशों ने की, डुंकल ड्राफ्ट और डुंकल कमेटी बनी और WTO बना, उसमें नया कुछ नहीं है, उसमें एग्रीकल्चर को डाल दिया गया। और हमने उसी टाइम 93 में जब डुंकल आया तब ये कहा था कि हिंदुस्तान में खेती व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है। बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के माध्यम से हम गुजारा करते हैं, व्यापार नहीं करते। व्यापार तो वहां जाए 1 लाख हेक्टेयर का किसान, 50,000 हेक्टेयर का, ठीक बात, 2,000 हेक्टेयर का किसान नहीं हो, कंपनी वो व्यापार कर सकते हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान को कह रहे हैं भाई सीमाएं खोल दी, अपने सामान को किसान चाहे तो अमेरिका भी बेच सकता है। अरे हम तो अपनी मंडी तक जाने में सक्षम नहीं है, अमेरिका कहाँ चले जाएंगे? हमको क्यों झूठ, हमको दिन में सोचना। किसान को व्यापारिक दृष्टि से ना देखा जाए और ना उसको उस लिस्ट में डाला जाए। मानवीय दृष्टिकोण से जब हमारे ग्रीवेंसेस को समझ के कोई सरकार हमको बुला के बात करेगी, हम बहुत ही खुले मन से जाएंगे और स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, गुणगान करेंगे। हम कृतज्ञ नहीं है, हम कोई हमें 1 देता है तो हम 2 लौटाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन आए तो सही, कोई हमसे खेल खेल रहा है। एक अंतिम सवाल राष्ट्रीयता पे है। जिस प्रकार से अभी भारत और पाकिस्तान का टकराव रहा, और इधर देखने के बाद भारत पाकिस्तान का टकराव रहा, कांग्रेस पार्टी लगातार यह जानने का प्रयास कर रही कि कितने विमान गिरे, कितने जेट्स गिरे, और बीजेपी कह रही कि यह समय नहीं है ये बातें करने का। आपका क्या नजर है? देखिए, बेसिक अब सीज फायर हो गया, अब तो कोई कुछ लड़ाई चलती, लड़ाई में इस तरह की बात करना निश्चित तौर पे घटियापन है। लेकिन जब लड़ाई बंद होगी, आपने सीज फायर कर दिया, और उसके बाद दुनिया में ये चर्चा हो रही है, दुनिया के मीडिया में दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान के विमान गिरे हैं, तो सरकार आ जाए सामने, क्या दिक्कत है? कोई नुकसान तो लड़ेंगे तो होगा ना, मुझे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक बात। तो उसमें शर्माने की, तौल के नहीं मारा जाता है। शर्माने, लड़े थे भैया, और लड़े थे, आप बहुत बहादुर हैं, कमजोर आदमी भी चोट मार जाता। सही बात है, इसमें शर्माने की क्या बात है? सरकार को जो स्थिति है वो देश के सामने रख दे, संशय खत्म हो जाए। संशय तो सरकार ने बनाया, सरकार आ नहीं रही है साहब। सरकार कह रही कि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला तो ये भी है कि आर्मी का एक्सपोजर मीडिया में नहीं होना चाहिए, जो पिछले 10 साल से हो रहा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना का रूटीन होता है, कभी भी इसका पब्लिसाइज और मीडिया के माध्यम से पब्लिसिटी और पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया गया। लेकिन पिछले 10 साल से चूहा भी मरता है कहीं बॉर्डर की साइड में, तो मीडिया लग जाता है, बोला देखो हमने पाकिस्तान का चूहा मार दिया, और उसको फिर भगत कहते हो देखो कितना बहादुर है हमारा प्रधानमंत्री, उसने चूहा मरवा दिया पाकिस्तान को। ये तो बात है, ये एक सीक्रेसी होती है। तो आपका कहना यह है कि सरकार कल भी हमारा एक बच्चा शहीद हो गया है, कल भी। इनका तो क्या बिगड़ता है? हमारे यहाँ राजस्थान और हरियाणा के तो 40 बच्चे आ चुके हैं। हरियाणा का तो हर 10वां जवान फौज में है। ऐसे ही 40 बच्चे आ चुके हैं। हमसे राष्ट्रीयता के सवाल करते हैं, तो इससे बड़ा बद्दा मजाक किसी के साथ होगा? किसके बच्चे हैं? किसानों के बच्चे हैं। और रिकॉर्ड ले लो, अब देख लो, इसी लड़ाई का देख लो, हम पिछले राग नहीं गाते, इसी लड़ाई में देख लो हमारे कितने बच्चे हैं। कितने बच्चे? तो फिर हमसे
देशभक्ति का और प्रमाण मांगा जाए। कई चीजों के प्रमाण हमसे मांगे जाते हैं। तो ये दुखद है, ये माहौल नहीं होना चाहिए देश में। सर्वोपरि हम चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनसे हमने सीखा, उनकी नीतियों पे चलते हैं। वो ये कहते थे जिस देश में नेताओं में राष्ट्रीयता का लोप हो जाएगा वो देश ज्यादा अक्षुण नहीं रह सकता। तो साथियों, यहाँ युद्धवीर जी का ये कहना है कि जब आप एक कार्रवाई करते हैं तब तो स्वयं मीडिया के सामने आके अपनी बातें रखते हैं, आप ही रखते हैं। तो जब मीडिया ट्रायल होता तो उस चीज को क्यों छुपा रहे हैं, वह भी बताना चाहिए। तो साथियों, हमने बात की किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी से, और युद्धवीर जी ने एक एक चीज का जवाब दिया डंके की चोट पर। आप हमारी बात से कहां तक सहमत हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।